चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 + x की घात 14 के प्रसार में आरवा, r+1वा, r+2वा पद के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो r का मान है। विकल्प दिया गया है 5 या 8, 4 या 9, 5 या 9, 6 या 7। और हमें सही विकल्प इसमें से प्राप्त करना है या फिर पता करना है। प्रश्न को हल करते हैं उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को जिन सूत्रों से हल किया जाएगा उन सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर द्विपद प्रसार का सूत्र लिखेंगे कि a+b की घातांक n के प्रसार का व्यापक पद। इसके प्रसार का व्यापक पद, तो व्यापक पद क्या होगा इसके प्रसार में? ये होता है tr+1 ncr a की घातांक n-r b की घातांक r। ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं। हमें 1 + x की घातांक 14 दिया गया है और इसके प्रसार का हम व्यापक पद लिखेंगे। तो के प्रसार का व्यापक पद जो क्या होगा, tr+1 बराबर 14cr 1 की घातांक 14 - r और x की घातांक हो जाएगा r। यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं tr+1 बराबर 14cr x की घातांक r। तो यहाँ पर r+1वां पद हमने देख लिया है, इसे बना देंगे समीकरण 1। यदि r को r-1 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसको इसका लिखा जा सकता है r-1 + 1। जो कौन सा पद होगा, ये पद हो जाएगा t r। r-1 + 1 तो ये rवा पद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14c r-1 और x की घातांक हो जाएगा r-1। इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। हमें r+2वां पद भी चाहिए, उसे भी लिख देते हैं। तो अब हमें r+2वां पद चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे r+1 और +1, जो किसके बराबर हो जाएगा, r+2वें पद के। और इसे लिख सकते हैं हम 14c r+1 और x की घातांक हो जाएगा r+1। 3 समीकरणें बना ली। हमसे जो कहा गया है वह कहा गया है कि rवा पद, r+1वां पद और r+2वां पद के गुणांक क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं कि प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि कौन कौन से गुणांक है। देखिए, सबसे पहले फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पर r+1वां पद का गुणांक। तो r+1वें पद का गुणांक कौन सा है, देखिए r+1वें पद का गुणांक है हमारे पास 14cr। तो 14cr यहाँ पर लिख देंगे हम 14cr। उसके बाद यहाँ पर देखिए rवा पद का गुणांक कौन सा है, जो rवा पद होगा उसका गुणांक है 14cr-1। 14cr-1 ये हो गया है ना, यहाँ कॉमा लगा देता हूं मैं। उसके बाद होगा 14cr+1। ये तीनों किस में है, समांतर श्रेणी में है। ये कहा गया है प्रश्न में कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद होगा उसका दुगना दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो ये बात हमें याद है, हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2 × 14cr बराबर हो जाएगा 14cr-1 और प्लस ये हो जाएगा 14cr+1। ठीक है, समांतर श्रेणी का नियम आपको याद होगा कि अगर a, b, c समांतर श्रेणी में होते हैं तो 2b किसके बराबर होता है, a + c के बराबर होता है। वही किया है हमने। अब इसको सूत्र से खोल लेते हैं। तो ये होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 14 का
क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित, और कोष्टक में हो जाएगा 14 माइनस आर का क्रम गुणित, बराबर यहाँ पर भी होगा 14 का क्रम गुणित आर माइनस 1 का क्रम गुणित, और ये हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस आर का क्रम गुणित प्लस फिर से 14 का क्रम गुणित बटा आर प्लस 1 का क्रम गुणित, और जब इसको घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस आर का क्रम गुणित। ये लिख लिया हमने इसको। अब यहाँ से 14 का क्रम गुणित, 14 का क्रम गुणित और 14 का क्रम गुणित तो काटा जा सकता है। उसके बाद हम इसे एक बार और लिख लेते हैं जिससे कि हमें सारी बात और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 14 का क्रम गुणित, उसके बाद यहाँ आर का क्रम गुणित है, यह आर माइनस 1 का क्रम गुणित है, और यहाँ आर प्लस 1 का क्रम गुणित। सबसे छोटा कौन है? आर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे आर, और उसके बाद लिख दूंगा मैं आर माइनस 1 का क्रम गुणित, क्योंकि इन सबको काट देंगे हम। उसके बाद 14 माइनस आर है, यहाँ पर 13 माइनस आर है, यहाँ 15 माइनस आर है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 14 माइनस आर को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस आर, और इसका बन जाएगा क्रम गुणित, बराबर। यहाँ से भी हम यही करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, 14 का जो क्रम गुणित है इसको तो कॉमन ले लेंगे, बटे में देखिए यहाँ पर आर माइनस 1 का क्रम गुणित कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं आर माइनस 1 का क्रम गुणित कॉमन ले लूंगा। उसके बाद 13 माइनस आर का क्रम गुणित भी कॉमन ले लूंगा, इसका भी क्रम गुणित मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर माइनस 1 का क्रम गुणित, 14 का क्रम गुणित चला गया, 15 माइनस आर में से दो बातें यहाँ पर बच जाएगी। कौन कौन सी? पहला तो बचेगा 14 माइनस का आर, और एक बच जाएगा 15 माइनस का आर, ये दो पद यहाँ पर बचेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 14 का क्रम गुणित 13 माइनस आर का क्रम गुणित चला गया, आर प्लस 1, तो यहाँ पर भी दो पद बचेंगे। इन दोनों पदों को मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 बटा, यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस 1, और गुणा में आ जाएगा आर, ये दो पद यहाँ पर बच जाएंगे। अब जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 14 के क्रम गुणित से 14 का क्रम गुणित कट जाएगा। उसके बाद देखिए तो आर माइनस 1 के क्रम गुणित से आर माइनस 1 का क्रम गुणित कटेगा, 13 माइनस आर के क्रम गुणित से 13 माइनस आर का क्रम गुणित भी कट जाएगा। जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा है 2 बटा आर, 14 माइनस आर, यहाँ पर बचा है 2 बटे में है आर, और यहाँ पर है 14 माइनस आर, ये बचा है, बराबर। देखते हैं यहाँ पर है 1 बटा 14 माइनस आर, 15 माइनस आर, और 1 बटा आर, और आर प्लस 1 बचा है बच्चों। तो इसे भी लिख लेते हैं हम, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। ये होगा 1 बटा, यहाँ पर है 14 माइनस आर, और उसके बाद है 15 माइनस आर, 15 माइनस आर, ये बचा हुआ है। उसके बाद प्लस 1 बटा, यहाँ पर बचा है आर, और आर प्लस 1, आर प्लस 1, इनका भी लघुत्तम लिया जा सकता है। तो 2 बटा आर 14 माइनस आर, या 14 माइनस आर को आप ऊपर गुणा भी कर सकते हो या फिर लघुत्तम लेके भी काट सकते हो। इनका लघुत्तम देखिए क्या आएगा, इनका लघुत्तम आ जाएगा 14 माइनस आर, 15 माइनस आर, उसके बाद आर प्लस 1, आर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर। तो यहाँ पर कितना होगा आर, और आर प्लस 1, या 1 प्लस आर बोल लो आप, प्लस यहाँ पर होगा 14 माइनस आर, और 15 माइनस आर। अब यहाँ पर भी कुछ कट रहा है, उसे भी देख लेते हैं। तो आर 14 माइनस आर, यहाँ पर से आर और 14 माइनस आर कट जाएगा, 15 माइनस आर और आर प्लस 1 बचेगा, इसे हम इधर ले आते हैं। तो ये होगा 2,
उसके बाद हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ होगा 15 का आर से गुणा करेंगे तो 15 आर, उसके बाद 15 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, माइनस आर को करेंगे तो माइनस आर का वर्ग, और फिर आ जाएगा माइनस का आर। ये गुणा कर लिया हमने, बराबर इधर गुणा करेंगे तो आर प्लस आर का वर्ग, प्लस इधर गुणा कर लेंगे तो 15 का 14 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, 60 के 0 हो जाएगा, और 15 और 21 210 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 14 का माइनस आर से करेंगे तो माइनस का 14 आर, माइनस के 15 आर, और प्लस आर का वर्ग। सभी गुणा कर लिया है, एक बार और देख लेते हैं। तो ये बनेगा 15 में से एक गया तो 14, तो 14 का बड़ा 2 बार बोलोगे तो 28 आर, ये 28 आर आ जाएगा। 15 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30, और माइनस 2 आर का वर्ग आएगा, बराबर इधर देख लेते हैं आर का वर्ग और आर का वर्ग, ये हो जाएगा 2 आर का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर होगा 15 और 14, ये हो जाएगा 19, 29 बच्चों, 29 में से अगर आर को घटाओगे तो माइनस का 28 बचेगा, तो 28 आर, और प्लस हो जाएगा 210, प्लस होगा 210। यहाँ से सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं, ये होगा माइनस का 2 आर और माइनस का 2 आर, माइनस का 4 आर का वर्ग हो जाएगा, 2 आर का वर्ग 2 आर का वर्ग, 28 और 28 ये हो जाएगा 56 आर, और 210 को इधर लाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। सभी माइनस के आ गए तो आप यहाँ पर 4 का भाग लगा सकते हो, -4 से भाग लगा दो तो ये होगा आर का वर्ग, प्लस ये होगा 4 का बड़ा एक बार बोलोगे और 4 बार बोलोगे, फिर प्लस यहाँ भी 4 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो 16, और फिर 5 बार बोलोगे तो 20। अब इसके गुणनखंड कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, जब इसके गुणनखंड करेंगे तो यह एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर बच्चों ये प्लस का आएगा, देखो 28 और 28 प्लस का है ना, गलती से हमने माइनस कर दिया था, तो इसको प्लस ही कर दें आप। इसको प्लस का करोगे तो फिर आपको और बदलाव करना पड़ेगा, एक बदलाव और होगा यहाँ पर, दोनों जगह ही मैं चिन्ह बदल देता हूँ, क्योंकि जब हम 28 को बराबर किधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, 28 और 28 प्लस का होना था, गलती से उसको लिख दिया था तो ये माइनस हो गया है। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो आर का वर्ग माइनस, देखिए 9 का बड़ा 5 बार बोलने पर आता है 45, तो ये हो जाएगा 9 आर, माइनस का 5 आर, और प्लस का कितना हो जाएगा 45, बराबर 0। तो यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आर कॉमन आ गया, तो कोष्टक में बचेगा आर -9, उसके बाद माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 5 आर -9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आर माइनस का 5 आर माइनस का 9 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है, तो आर -5 बराबर 0 या आर -9 बराबर 0। तो यहाँ से आर का मान आएगा 5 और आर का मान आ जाएगा 9, तो 5 और 9 हमारा उत्तर आया है। देखते हैं अब 5 या 9, तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, 5 या 9 आया है, तो ये सही उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।